बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, सुफियान आज एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर है। दोस्तों, इस वक्त जो है वो मैं गुजरात में मौजूद हूँ और दोस्तों गुजरात वाले लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गुजरात में एक नया बाईपास जो है वो बनने जा रहा है। और दोस्तों, ये जो बाईपास है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो लोग इस बाईपास के बारे में जानते हैं उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बाईपास स्टार्ट कहाँ से होगा और ये ख़त्म कहाँ से होगा, कौन कौन से इलाके जो है इसमें आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरी जो है वो ब्रीफिंग आपको दूंगा कि ये बाईपास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ये ख़त्म कहाँ पे होगा और कौन कौन से एरियाज में आएंगे। दोस्तों, इस वक्त जो है वो मैं सम्मा गांव में मौजूद हूँ, जो कि दोस्तों जब आप वजीराबाद और लाहौर वाली साइड से जो है जब आप इंटर होते हैं गुजरात में, जो ही आप जो है चिनाब ब्रिज जो है वो क्रॉस करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे एक बाकायदा सम्मा गाँव का बोर्ड लगा हुआ जो है वो बाकायदा नजर आता है। मैं इस वक्त जो है उस गांव में मौजूद हूँ। और दोस्तों, ये जो गांव है इसको सम्मा मोला भी कहा जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली मोला जो है रोड की दूसरी तरफ है, ये सम्मा गांव है। दोस्तों, ये इस वक्त जो है ये जो बाईपास स्टार्ट होगा, ये दोस्तों जो ही आप वजीराबाद और लाहौर वाली साइड से जो है जब गुजरात में आप इंटर होंगे, गुजरात चिनाब ब्रिज को जो है जो ही आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते ही वही बिल्कुल साथ ही जो है ये बाकायदा बाईपास जो है यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये जो रोड आपको नजर आ रही है, ये रोड यहाँ से जो है वो शुरू होगी और ये आपको अगर कैमरा दिखा सके इस रोड से बाकायदा जो मुझे बाकायदा जो चिनाब ब्रिज से जो ट्रक और गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं बाकायदा मुझे यहाँ से जो है वो नजर आ रही हैं। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेन रोड तक जो है वो बाकायदा एक पुल बनेगा, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज जो है वो बनेगा। और बिल्कुल बाबे गुजरात जो है जो ही आप गुजरात में एंटर होते हैं तो एक बाबे गुजरात भी बना हुआ है, एक दरसा बना हुआ है, वो भी मुझे यहाँ से जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। और ये बिल्कुल मेरे सामने है, एग्जैक्ट ये वही वाली लोकेशन है जो बाबे गुजरात की है। और उसके साथ जो दो रेस्टोरेंट हैं जिसमें प्लेशियल भी रेस्टोरेंट है और सेकंड कप रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल मेरी सीध में है। और मुझे बिल्कुल यहाँ से सामने जो है ये दरख्तों के उस साइड जो है वो थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है और बाकायदा गाड़ियाँ हुई भी जो है जाते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ये जो वाला बाईपास है ये बाकायदा वहाँ से जो है जो ही आप चिनाब ब्रिज के क्रॉस करेंगे वहाँ से लेकर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस एरिया तक जो है वो बाकायदा पुल बनेगा। और इस पुल का जो ही यहाँ से पुल स्टार्ट होगा तो आपको मेरी बैक साइड पे जो है बाकायदा चिनाब रिवर भी जो है वो बहता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे है। और कैमरा अगर आपको दिखाए तो ये रोड जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये उसकी अपोजिट है। आपको मैं बाकायदा साइड दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस पे काम जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आगे लेके जा रहा हूँ, बाकायदा काम भी दिखाता हूँ कि इस पे कितनी तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है। ये मुकम्मल कहाँ से होगा, कितना अरसा लगेगा, कहाँ किस किस गाँव से गुजरेगा, कितने पुल आएंगे इसके रास्ते में और इसका एंड पॉइंट कौन सा है, ये पूरी डिटेल में अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, आप जो है मैं कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है बाकायदा रोड का भी आपको बीच में से जो है वो दिखा रहा हूँ। आपको जो है ये बिल्कुल सामने जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है। बाकायदा मेरी बैक साइड पे भी जो है वो काफ़ी मशीनरी लगी हुई है जो कि इस रोड को बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कर रही है। और सामने भी आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो बाकायदा नज़र आ रही है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा काफ़ी कुशादा रोड है, डबल रोड है। दोस्तों, यहाँ पे एक और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करता चलूँ कि इस रोड के बारे में ये बहुत ज़्यादा जो है वो र्यूमर्स उठी हुई है कि ये रोड जो है सिर्फ आर्मी के लिए बन रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बाकायदा क्लियर करता चलूँ, बाकायदा मैंने यहाँ पे साइट भी विजिट की है, साइट इंजीनियर से भी मिला हूँ, हाईवे वाले लोगों को भी मिला हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी र्यूमर्स है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है कि ये आर्मी जो है ये सिर्फ आर्मी के लिए रोड बन रही है, तो दोस्तों इस तरह की खबर में कोई भी सदाकत नहीं है। ये शहराए आम है, आम लोगों के लिए जो है ये बन रही है और आम पब्लिक के लिए ये रोड जो है वो बाकायदा जो है वो बनाई जा रही है। तो आइए अब आपको मैं जो है वो आगे लेके जाता हूँ और बाकायदा पूरी ब्रीफिंग देता हूँ कि यह कहाँ से जो है वो गुजरेगी। तो इस वक्त जो है ये मैं सारोकी में जो है वो मौजूद हूँ। ये मेरी बैक साइड पे जो है वो आपको बाकायदा सारोकी का जो पुल जो है वो नज़र आ रहा है। ये आपको बिल्कुल मेरी राइट साइड पे जो है वो सारोकी नहर भी गुजरते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, इस लोकेशन को मैं थोड़ा सा मज़ीद एलाबोरेट कर दूँ कि जब आप गुजरात से शाहीन चौक से कुंजा और मूंगवाल की तरफ जो है वो टर्न लेते हैं तो आगे जो है वो सबसे पहला जो नहर आती है जिसे सारोकी की नहर कहा जाता है और ये काफ़ी मशहूर जो है वो नहर है। और ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे आपको सारोकी का पुल जो है वो नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो पिछला मैंने डिस्टेंस तय करके आया हूँ, पिछले एरिया में मैं आपको बताता चलूँ जो कि इस रोड से गुजरे हैं। सबसे पहले तो सम्मा, जहाँ से जो है वो बाकायदा मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, सम्मा गाँव आएगा, उससे आगे जो है वो बाकायदा फिर जब आप आगे आएंगे तो शादीवाल से ये जो है ये रोड गुजरेगी। फिर आप जो है फिर उससे आगे आएंगे तो तरीका जो गांव है उसके साथ जो है ये रोड जो है वो गुजरेगी। एक पुल यहाँ से जो है वो बाकायदा बनेगा और रोड क्रॉस करके शादीवाल पावर उसके पास जो है वो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, जो आखिरी पुल है, जो तीसरा पुल है, वो बाकायदा
शादी वाले के पास जो है वो पावर उसके पास बनेगा, जो कि बाकायदा नहर को क्रॉस करने के लिए जो है वो बनाया जाएगा। और ऐसे लोग जो कि कुंजा में आना चाहते हैं, सारोकी में आना चाहते हैं, आगे पाड़े वाली में आना चाहते हैं, या फालिया में आना चाहते हैं, या आगे मंडी बहावलदीन जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो बाईपास है ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। वो जस्ट 5 मिनट की दूरी पे जो है वो जस्ट चिनाब ब्रिज जो है वो क्रॉस करेंगे, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और लेफ्ट टर्न लेते ही 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बाकायदा ये सारों की इस वाले चौक पे जो है वो बाकायदा जो है आ जाएंगे। बाकायदा शाहीन चौक तक जो है वो बाकायदा गुजरात सिटी में आगे जो है वो नहीं आना पड़ेगा, उनका काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है वो बचेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं, मैं बाकायदा बताता हूँ। अब आपको कैमरा जो है ये रोड की दूसरी तरफ दिखाता है, जो कि मेरी बैक साइड है, जहाँ से जो है वो रोड आगे जो है वो जा रही है, जो आगे गाँव है वो मैं आपको बाकायदा जो है वो आप बाकायदा दिखाता हूँ। मेरी बैक साइड पे जो है वो बाकायदा डबल रोड नज़र आ रही है, जो कि कंस्ट्रक्शन जहाँ से जो है ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ से लेके सारों की नहर तक जो है वो बाकायदा एक जो है वो पुल बनेगा, और इससे आगे जो है ये बाकायदा ये जो एरिया है ये बाकायदा डिंगा को जाके टच करेगा। अच्छा, इसमें जो है दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो जो इलाके आएंगे, जो जो गाँव इससे आगे जो है वो आएंगे, उनकी पूरी डिटेल जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस वक्त जो है दोस्तों मैं सारोकी में खड़ा हूँ। सारोकी से जो है वो बाकायदा ये सारों चक से जो है वो बाकायदा ये रोड गुजरेगी। इसके अलावा उससे आगे आप जाएंगे तो ये काजी चक आपको जो है वहाँ से ये रोड गुजरेगी। इसके अलावा समन पिंडी जो आगे गांव एक आएगा, वहाँ से भी ये रोड जो है वो गुजरेगी। इसके अलावा चूकरा वाली, इसके अलावा मछियाना, इसके अलावा ठट्ठा से भी ये जो रोड जो है ये बाकायदा उसके साथ साथ जो है ये गुजरेगी। ये नहर के बिल्कुल साथ जो है वो ये रोड जो है वो आगे जो है वो बिल्कुल गुजरती जाएगी, और इसी सीक्वेंस में मुझे आगे जो है वो जाती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आगे जो गाँव है वो लद्दा एक गाँव आएगा, उसके बाद जो है आगे चकोड़ी शरीफ एक गाँव आएगा। उसके अलावा दोस्तों इस रोड का जो है वो बाकायदा जो एंड पॉइंट है वो डल बंगश है, जो कि बिल्कुल डिंगा के बिल्कुल करीब है। और जहाँ से जो लोग गुजरात बाकायदा ब्रिज से बाकायदा जो लाहौर और वजीराबाद से आ रहे होंगे, वो क्या करेंगे कि वहाँ से जो है वो गुजरेंगे, बाकायदा चिनाब ब्रिज से लेफ़्ट साइड पे जो है वो बाकायदा जो है क्रॉस करेंगे, लेफ़्ट साइड पे टर्न लेंगे, और टर्न लेते हुए जो डिंगा जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और डिंगा से आगे जो लोग खाड़ियाँ जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और ऐसे लोग जो आगे यहाँ से मंडी बहावलदीन, फालिया, मुंगवाल इन साइडों पे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो रोड है वो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस होगा। अच्छा दोस्तों, ये सारे गांव जो है वो मैंने बाकायदा आपको जो है वो बाकायदा गिनवा दी हैं। इनको बाकायदा मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनके नाम जो है वो डाल दूँगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक पुरानी जो रोड जो कि गुजरात डिंगा रोड जिसे कहा जाता है, वो जो गुजरात से निकलती है, उस रोड की अगर बात करें, वहाँ पर दुल्ला एक मेन गाँव आता है, आगे जो है वो बाकायदा दाली बांड एक गाँव आता है। ये रोड जो है ये उससे भी जो है वो काफ़ी करीब है, वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। वो भी वहाँ से अपने गांव से सीधा इस रोड पे आके जो है आगे बाकायदा सारों की आना चाहें, या आगे मंडी बहावलदीन वाली साइड पे जाना चाहें, डिंगे वाली साइड पे जाना चाहें, चिनाब ब्रिज पे जाना चाहें, चिनाब टूर प्लाजा पे जाना चाहें, आगे उससे ऑनवर्ड लाहौर जाना चाहें, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस रोड की लंबाई की। दोस्तों ये जो रोड है ये चिनाब ब्रिज से लेके टूर प्लाजा से लेके और बाकायदा डल बंगश जो कि डिंगा के बिल्कुल करीब है, चूँकि ये डिंगा को जो है वो बाकायदा इंटरचेंज दिया जा रहा है, जो कि एक रूरल एरिया से गुजरेगा। वहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि ये रोड जो है वो कब तक कंप्लीट होगी। दोस्तों बड़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है। कुछ दिन पहले भी ये हमारे बाकायदा साइट जो है वो विजिट किया, बड़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है। इसका जो बताया जा रहा है कि इसकी तकमील कब होगी, तो दोस्तों इसकी जो तकमील है वो 12 से 16 माह की जो मज़ीद टाइम है वो जो है वो बाकायदा यहाँ पे जो मैं साइट पे इंजीनियर हैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया है कि 12 से 16 माह जो है इसको मज़ीद जो है इसकी कंप्लीशन पे लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।